अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनवा रहा हूँ। ये कहानी एक गरीब इंसान की है। वो गरीब इंसान बिल्कुल उसके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तो एक दिन वो गरीब इंसान, उसकी बीवी उसको कहती है, भाई आप बाहर कुछ कमा के लाओ, घर में फाके हैं। तो वो गरीब इंसान बाहर निकलता है तो घर से और परेशान होकर निकलता है, बाहर का किस जगह जाए काम पे। तो वो सहरा की तरफ चला जाता है और सहरा के आगे थोड़ा सा दरिया था। वो दरिया पे जाके वो ये सोच रहा था, जो मैं अब दरिया में डूब मरूं, दरिया में छलांग लगा दूं। तो पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गधे वाला आया हुआ था। उसने गधे वाले ने ये कहा, भाई मेरे गधे तुमने देखे हैं? उसने कहा, भाई मैंने देखे तो नहीं हैं, मैं आपका हिसाब बना के आपको बताता हूँ, भाई गधे कहाँ पे हैं, मैं हिसाब बना सकता हूँ। उसने ज़मीन पे लकीरें मारनी शुरू कर दी और लकीरें मारते मारते उसको कहता है, भाई गद्दा आपका गद्दा जो है वो वहाँ दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है और एक दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। तो वो लकीर जो वो गद्दे वाला था, वो जो है गद्दे अपने ढूंढ के लाया, पकड़ के लाया। तो उसने फिर आके ये कहा, भाई मेरे भाई मेरी बात सुनो, बादशाह मेरा है मेरा, उसके जो है एक चंदन हार चोरी हो गया है, अगर तुम उसका हिसाब लगा दो। तो उसने कहा, चलो चलते हैं बादशाह के पास। तो वो गधे वाला गरीब इंसान को ले गया बादशाह के पास। उसने कहा, भाई ये ऐसा हिसाब लगाता है जो भाई वो चंदन हार आपका जो गुम हुआ है, ये वो भी ढूंढ के दे देगा आपको। तो बादशाह सलामत कहते हैं, भाई हाँ भाई ढूंढ के दे दो, क्या करना है। उसने कहा, भाई मुझे 15 दिनों का टाइम चाहिए, मैं 15 दिनों के बाद आपको बताऊंगा। ये बड़ी चीज़ है, इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं रात को चिल्ला करूंगा आपके घर बैठ के, आपके महल की छत के ऊपर बैठ के, यहाँ पे चोर पकड़ा जाएगा। तो उस वक्त तक आप इस तरह करो, मेरे घर में गंदम भेजो, खाने का सामान भेजो, और जो है मैं आपके साथ जो आप खाना खाएंगे मैं आपके साथ वैसा खाना खाऊंगा, जैसा आप कपड़ा पहनेंगे मैं वैसा कपड़ा पहनूंगा। तो 15 दिन ये आपको करना होगा, तो फिर आपको चंदन हार मिल जाएगा। तो उसने कहा, भाई ठीक है, मुझे कबूल है। उसने घर भी उसके अनाज भेज दिया और उसको भी कपड़े पहनने के लिए दे दिए और खाना भी दे दिया। तो इसके बाद जो है 14 दिन गुजर गए। 14 दिन एक एक दिन करते 14 दिन गुजर गए। 14 दिनों के बाद जो रात आई 15 की, तो रात को जो है जो महल है, महल की छत पे बैठा हुआ है, तो कह रहा है, भाई अब क्या होगा सुबह, ये तो बादशाह मुझे कत्ल कर देगा, ये तो मुझे फांसी दे देगा, सोच रहा है और ख़ुद से बातें कर रहा है। तो नीचे से जो है उसकी बादशाह की जो बांधी थी, वो बांधी रोटी लेके ना इसका ऊपर चली जा रही है। तो ऊपर ये बातें कर रहा है, तो ये कह रहा है, पल पल कुप्पी, तुमने बहुत सा खा लिया है माल, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। अपने पेट को कह रहा है कुप्पी माने डरमी, अपने पेट को कह रहा है, भाई पल पल कुप्पी, तुम जो है अपन बहुत सा माल खा लिया है, सुबह तुम्हारा टाइम आ गया है, बादशाह तुम्हें मार देगा। तो इस तरह वो बांदी का नाम जो होता है वो भी कुप्पी होता है, वो भी ऊपर जा रही होती है। तो जो है फिर वो बांदी जो है ऊपर रोटी भी रखती है, तो कहती है, उसके पाँव पड़ जाती है गरीब इंसान के, उसको कहती है, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें पता चल गया है, मैं ये चंदन हार तुम्हें दे देती हूँ, तुम बादशाह को दे देना। वो कहता है, नहीं आप इस तरह करो, अगर तुम्हारे पास है तुम इस तरह करो, तुम जो बादशाह की दिल वाली बकरी है मैंने देखी है, वो दिल वाली बकरी के जो है ना, तुम उसको खिला दो। वो चंदन हार बकरी को खिला देती है। सुबह फैसला होता है, तो सुबह उसने पूछना होता है, सुबह पूछता है तो कहता है, भाई हाँ गरीब इंसान बताओ कैसा वो किला तुमने निकाला, तो और चंदन हार कब मिलेगा मुझे, अब मिल नज़र आ गया।
اس نے کہا ہاں جی جی آ گیا. تو وہ چنن ہار جو ہے اس نے کہا بکری کو آپ ذبح کریں تو چنن ہار آپ کو مل جائے گا. وہ چنن ہار جو ہے بکری کو ذبح کرنے کے بعد مل گیا. تو بادشاہ کے جو وزیر تھے وہ نہ مان رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی اگر بادشاہ یہ غلط بات ہے، 6 ماہ سے ہمارا چنن ہار گم ہوا ہے آپ کا، تو اب ایک رات کی جو ہے اگر بکری جو ہے 15 دنوں کے اندر کیسے بکری کے اندر چلا جاتا ہے؟ یہ جھوٹ کر رہا ہے، یہ بات اور ہے کچھ، یہ ہمیں سچ نہیں بتا رہا. تو جو ہے بادشاہ نے کہا بھئی ہمارا وزیر آپ سے سوال کرے گا. تو وزیر نے اس طرح کیا، ایک جو ہے ماچس کی ڈبیا میں، اس چھوٹی سی ڈبیا تھی ماچس جیسی، اس میں اس نے جو ہے تتلی اس میں رکھ دی. تو تتلی کو رکھ دی، تتلی کا نام تھا پیپٹ رکھ دیا. تو اس کو جو ہے وہ کہتا ہے جو بھی اگر آپ بتا دو اس ماچس میں، اس ڈبیا میں کیا ہے. تو جب بادشاہ وزیر کو باہر لے جاتا ہے تو پیچھے سے ایک بوڑھی عورت اس کو ملتی ہے. تو وہ کہتی ہے میرا بیٹا پیپٹ ان سے چھڑا کے دے دو، تمہاری یہ بات مانیں گے. تو یہ بادشاہ سے یہ کہتا ہے اچھا سلامت، یہ آپ ڈبیا جو ہے اس کو بعد میں بات کریں گے، آپ پیپٹ چھوڑ دو، بس آپ پیپٹ چھوڑ دو. تو یہ بات کرنے سے بادشاہ جو کہتا ہے وزیر کو بھئی یہ سن لیا تم نے اس تتلی پیپٹ کو اس میں ڈبیا میں بند کیا، تو یہ اس نے بھی بتا دیا. تو فوراً وہ غریب انسان خاموش ہو جاتا ہے، بھئی اس میں ڈبیا میں بھی پیپٹ تھا، میں بھی پیپٹ کا کہہ رہا ہوں. تو اللہ نے عزت اس کی رکھوانی تھی. تو پھر وہ بادشاہ اس کو اپنی بیٹی دیتا ہے اور اس کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تو خدا حافظ، پھر نئی کہانی کے ساتھ